हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे शांत गांव में रामू नाम का एक किसान अपने छोटे बेटे श्याम के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी और घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन वह प्यार और गर्माहट से भरी थी। उनके पास ज्यादा पैसे या चीजें नहीं थीं, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था और वही उन्हें खुश रखने के लिए काफी था। हर सुबह जैसे ही सूरज नारंगी और गुलाबी रंगों से आसमान को रंगता था, रामू और श्याम उठकर अपना दिन शुरू करते थे। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वे सब्जियां और अनाज उगाते थे। सूरज उगने से लेकर ढलने तक अथक परिश्रम करते थे। उनका जीवन सादा था, लेकिन यह संतोष और कड़ी मेहनत का जीवन था, जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उनके दिन खेतों में बीतते थे। यह एक ऐसा रूटीन था जिसका वे लगन और सावधानी से पालन करते थे। रामू अपने हाथों से जो सालों की मेहनत से खुरदुरे हो गए थे, श्याम को मिट्टी के रहस्य सिखाते थे। उन्होंने उसे सिखाया कि उम्मीद के साथ बीज कैसे बोए, धैर्य के साथ उन्हें पानी कैसे दें और छोटे पौधों को कीड़ों से कैसे बचाएं। श्याम एक उत्सुक छात्र था। उसकी छोटी आंखें जिज्ञासा और अपने पिता के लिए प्रशंसा से चौड़ी थीं। वह हर बात सुनता था। उसके छोटे हाथ अपने पिता के कुशल हाव भाव की नकल करने की कोशिश करते थे। साथ मिलकर वे एक शानदार टीम बनाते थे। उनकी हंसी अक्सर खेतों में गूंजती थी जब वे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। भले ही वे गरीब थे, रामू और श्याम के दिल दया से भरे थे, खासकर उन जानवरों के लिए जो उनके सादे जीवन में शामिल थे। उनके पास गौरी नाम की एक प्यारी गाय थी, जो उन्हें रोज दूध देती थी। रामू हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि गौरी के पास ताज़ी घास और साफ पानी हो, इससे पहले कि वह और श्याम अपना खाना खाएं। उनके पास मोती नाम का एक वफादार कुत्ता भी था, जो रात में उनकी झोपड़ी की रखवाली करता था। श्याम मोती से बहुत प्यार करता था, अक्सर अपनी छोटी सी रोटी उसके साथ बांटता था। उनकी दया हर प्राणी तक फैली हुई थी, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। वे प्यासे पक्षियों के लिए पानी का कटोरा छोड़ देते थे और उन गौरैयों के लिए अनाज बिखेर देते थे जो उनके आंगन में आती थी। यह गहरी करुणा उनके घर का असली खजाना थी, सोने या चांदी से कहीं ज्यादा बड़ी दौलत। रामू ने श्याम को सिखाया कि हर जीवित प्राणी सम्मान और देखभाल का हकदार है, क्योंकि हम सभी इस दुनिया को साझा करते हैं। दया, मेरे बेटे, वह अक्सर कहते थे, एक बीज है जिसे तुम दूसरे के दिल में बोते हो। तुम इसे तुरंत बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हो, लेकिन एक दिन यह निश्चित रूप से एक सुंदर फूल में खिलेगा। श्याम ने इन शिक्षाओं को दिल से लिया, यह समझते हुए कि उनके प्यार के छोटे छोटे काम उनके चारों ओर गर्माहट का एक घेरा बनाते हैं, जिससे उनकी सादी दुनिया समृद्ध और पूर्ण महसूस होती है। उनका घर सिर्फ एक आश्रय नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए एक अभयारण्य था जो अंदर आते थे। एक धूप वाली दोपहर, जब रामू और श्याम एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। जानवर एक दूसरे से बात करते हुए लग रहे थे। आज सूरज बहुत तेज है, गौरी गाय ने अपने कानों से पंखा करते हुए कहा। मेरा गला सूख रहा है। श्याम के पैरों के पास लेटा मोती कुत्ता अपनी पूंछ हिलाया और जवाब दिया, चिंता मत करो गौरी, श्याम जल्द ही हमें कुछ ठंडा पानी लाएगा। वह कभी नहीं भूलता। ऊपर एक डाल से एक छोटी गौरैया चहकी, हाँ, और वे हमेशा हमारे लिए कुछ दाने छोड़ जाते हैं। वे पूरे गांव में सबसे दयालु इंसान हैं। रामू और श्याम ने एक दूसरे को हैरत से देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे समझ सकते थे कि जानवर क्या कह रहे थे। यह नई क्षमता एक जादुई उपहार थी, लेकिन उन्हें यह पूरी तरह से स्वाभाविक लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल, जो प्राणियों के प्यार से भरे थे, आखिरकार उनकी भाषा समझना सीख गए थे। उस दिन से जानवरों के साथ उनका बंधन और भी गहरा हो गया। वे गौरी की कहानियां सुनते थे, गांव की दूसरी गायों के बारे में, और मोती की कहानियां, हाँ, उसकी रात की रोमांचक यात्राओं के बारे में। गौरैया उन्हें दूर के खेतों से खबरें लाती थी, उन्हें बताती थी कि किस पेड़ पर सबसे रसीले आम थे और कहाँ बारिश के बादल जमा हो रहे थे। खेत अब सिर्फ काम करने की जगह नहीं थे, वे दोस्ती और बातचीत की जगह बन गए थे। जानवर उनके सलाहकार और उनके सबसे प्यारे साथी बन गए। नए बीज बोने से पहले रामू केंचुओं से पूछता था कि क्या मिट्टी तैयार है। हाँ, किसान रामू
वे जवाब में हिलते थे, मिट्टी नरम और पोषक तत्वों से भरी है, ये बोने का अच्छा समय है। जब कीड़े उनकी फसलों को खतरे में डालते थे तो गौरैया उन्हें चेतावनी देने के लिए उड़ आती थी। सावधान सावधान, वे चहकते थे, टिड्डी दल पूरब से आ रहा है। इससे रामू और श्याम को सावधानी बरतने और अपनी कीमती फसल की रक्षा करने में मदद मिली। उनका खेत गांव में सबसे समृद्ध हो गया, किसी विशेष उपकरण के कारण नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य के कारण। यह अनूठी साझेदारी बहुत खुशी का स्रोत थी। श्याम घंटों मोती से बात करता था, अपने सपने और डर साझा करता था। मोती बदले में अपना मौन अटल समर्थन देता था, हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा करता था। गौरी श्याम को लंबे दिन के काम के बाद सोने में मदद करने के लिए नरम गायन लोरी गाती थी। किसान और उसके बेटे ने खुद को अविश्वसनीय रूप से धन्य महसूस किया। वे समझ गए थे कि उनकी दया ने एक गुप्त दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, एक ऐसी दुनिया जहां सभी जीवित प्राणी एक बड़े परिवार के रूप में रहते थे। उनका जीवन अभी भी सादा था, लेकिन अब यह एक मनमोहक जादू से भरा था, जिसने हर एक दिन को एक रोमांच बना दिया था। एक साल मानसून की बारिश समय पर नहीं आई। सूरज लगातार तेज चमक रहा था और जमीन सूखी और फटी हुई हो गई थी। गांव के पास बहने वाली नदी सिकुड़ने लगी और कुएं सूखने लगे। गांव के सभी किसान चिंतित थे, उनकी फसलें मुरझा रही थीं और उनकी उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ फीकी पड़ रही थीं। रामू और श्याम पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे थे, दूर के कुएं से पानी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह काफी नहीं था। हरे खेत धूल भरे भूरे हो गए और पूरे गांव पर निराशा का साया छा गया। रामू ने अपने मुरझाते पौधों को भारी मन से देखा, चिंतित था कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, स्थिति और बिगड़ती गई। गांव वालों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं और गांव की सामान्य खुशहाल आवाजों की जगह एक तनावपूर्ण चुप्पी छा गई थी। रामू और श्याम अपनी परेशानियों के बावजूद अपने पशु मित्रों की देखभाल करते रहे। उन्होंने अपने पास जो थोड़ा पानी था वह गौरी और मोती के साथ साझा किया और वे अभी भी पक्षियों के लिए एक छोटा कटोरा छोड़ देते थे, भले ही इसका मतलब उनके लिए कम था। तुम्हें पीना चाहिए गौरी, रामू कहता, उसकी पीठ को धीरे से ठपठपाता। हम संभाल लेंगे, श्याम मोती को आश्वासन देता। चिंता मत करो, हम सब इसमें साथ हैं, हम तुम्हें प्यासा नहीं रहने देंगे। रामू और श्याम की आंखों में उदासी देखकर जानवरों ने कुछ करने का फैसला किया। वे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक गुप्त बैठक के लिए इकट्ठे हुए। हमारे प्यारे दोस्त मुसीबत में हैं, मोती भौंका, उसकी पूंछ लटकी हुई थी। उनके दिल खेतों की तरह सूखे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। गौरी ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। उन्होंने हमेशा हम पर दया की है, उन्होंने बिना सोचे समझे अपना खाना और पानी साझा किया है। अब हमारी बारी है उनकी दया का बदला चुकाने की। छोटी गौरैया ने अपनी छाती फुलाई और चहकी, मेरे पास एक विचार है, मैं महान पहाड़ के ऊपर से उड़ चुकी हूँ, मुझे एक रहस्य पता है जो उनकी मदद कर सकता है। गौरैया ने उन्हें एक छिपे हुए झरने के बारे में बताया, एक ऐसी जगह है जहाँ साल भर पानी बहता था, जो पहाड़ के दूसरी तरफ घने जंगल में गहराई में छिपा हुआ था। ये इंसानों के लिए अज्ञात जगह थी, रास्ता मुश्किल और खतरनाक है, उसने चेतावनी दी, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो हम रामू और श्याम को वहां तक पहुंचा सकते हैं। मोती ने तुरंत रास्ता दिखाने और उन्हें किसी भी जंगली जानवर से बचाने की पेशकश की। गौरी ने उनके औजार और बर्तन ले जाने की पेशकश की। जानवर अपने मिशन में एकजुट थे, वे जानते थे कि उन्हें अपने प्यारे इंसानों और अपने खेत को विनाशकारी सूखे से बचाने के लिए जल्दी से काम करना होगा। अगली सुबह गौरैया श्याम के पास उड़ी और जल्दी से चहकी, हमारे पीछे आओ, हम तुम्हें पानी का रास्ता दिखाएंगे। मोती भौंका और रामू की धोती खींची, उसे जंगल की ओर खींचता हुआ। अपने पशु मित्रों पर पूरी तरह भरोसा करते हुए रामू और श्याम ने अपनी चीजें इकट्ठी की और गौरी के खाली बर्तन ले जाने के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। मोती उन्हें घने झाड़ियों से होकर ले गया, उसकी तेज इंद्रियां उन्हें सुरक्षित रखती थीं। गौरैया आगे उड़ती रही, उन्हें एक छिपे हुए रास्ते पर मार्गदर्शन करती रही। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उनके वफादार साथियों के दृढ़ संकल्प से उनकी आशा फिर से जाग उठी।
वे खड़ी ढलानों पर चढ़े और पत्थरीले रास्तों को पार किया। अपने पशु मित्रों पर उनका विश्वास अडिग था। कई घंटों तक चलने के बाद गौरैया उन्हें घनी लताओं के पर्दे के पीछे छिपी एक एकांत गुफा में ले गई। अंदर उन्हें बहते पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने लताओं को एक तरफ धकेला और एक अद्भुत दृश्य देखा। पत्थरों से फूटता हुआ एक क्रिस्टल क्लियर झरना एक छोटा प्राचीन कुंड बनाता हुआ। यह दुनिया से छिपा हुआ जीवन का एक स्रोत था। रामू और श्याम की आंखें खुशी और कृतज्ञता के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने ठंडा मीठा पानी पिया और अपने पशु मित्रों को पूरे दिल से धन्यवाद दिया। तुमने हमें बचा लिया, रामू ने मोती को कसकर गले लगाते हुए कहा। तुम्हारी वफादारी सबसे बड़ा खजाना है। उन्होंने झरने से लेकर अपने खेत तक एक संकीर्ण नाली खोदने के लिए मिलकर काम किया। यह कठिन काम था, लेकिन गौरी ने बड़े पत्थरों को हटाया और मोती ने अपने पंजों से खोदा। उनकी मदद से उन्होंने इसे पूरा कर लिया। जल्द ही ताजे पानी की एक स्थिर धारा उनके खेतों में बहने लगी। प्यासी जमीन ने सारा पानी पी लिया और कुछ ही दिनों में उनकी मुरझाती फसलें फिर से जीवित होने लगी। भूरे खेत धीरे धीरे फिर से हरे हो गए और उनका खेत सूखे परिदृश्य के बीच एक हरा भरा नखलिस्तान बन गया। रामू और श्याम ने न केवल अपने खेत को बचाया, बल्कि पूरे गांव के साथ पानी भी साझा किया, जिससे सभी के लिए सूखा समाप्त हो गया। किसान और उसके बेटे को नायक के रूप में सराहा गया, लेकिन वे जानते थे कि असली नायक उनके पशु मित्र थे। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। यह एक सुंदर कहानी थी कि कैसे दया हमेशा सबसे अप्रत्याशित और अद्भुत तरीकों से लौटती है। रामू और श्याम का जीवन अब गरीबी का नहीं था। वे समृद्ध हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी विनम्रता या जानवरों के प्रति अपना प्यार नहीं खोया। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना जारी रखते थे। उनका घर करुणा और दोस्ती का एक चमकता उदाहरण था। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा, दया से भरा दिल हमेशा खुशी और चमत्कारों से भरे जीवन का रास्ता खोज लेगा।